बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। ठीक है। सभी को। और यदि कोई असुविधा हो किसी को तो हम उसको ना ध्यान दें, यहाँ पर आकर के इसका भाव लें, चाव लें और हम क्षमा प्रार्थी हैं। माँ कहा करती थी कि हम चाहते हैं जगह छोटी पड़ जाए, इतने भक्तगण आए, तो वही बात चरितार्थ हो रही है कि खूब अच्छा लग रहा है। शब्द नहीं है बोलने के लिए, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है।
मन में, हृदय में, भाव में अंदर जो एक चाव हो रहा है वह आज देखने को मिल रहा है। वाणी है क्या? अभिमान नहीं, लेकिन समझ में आता है अब हमारे जीवन में बस तू ही तू है, तू ही तू है। सुबह तू है, शाम को तू है, रात्रि में तू है, हर पल हर क्षण तेरा ही मैं चाव सारी सृष्टि के अंदर देखती हूँ। तेरे ही विराटता का भाव मैं संसार में देख रही हूँ। आज हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, हमको विराट भाव में रहना है। देखिए वैसे भी हम देखते हैं, हम कह देते हैं कि अरे क्या छोटी छोटी बातें हमको छोटा बना देती हैं। छोटी छोटी बातें हमको छोटा बना देती हैं और बड़े के साथ रहने के साथ, इसके साथ रहने से बस आने के लिए हमको मार्गदर्शन कराता रहता है। हमारा द्वार खुलता रहता है, खुलता रहता है। तो वो बोल रहा है कि अब द्वार खुल गया और तेरा द्वार खोल ले। हमारी ताकत नहीं हम खोल लें, लेकिन इसकी कृपा हमारे को विराट भाव से जोड़ती रहती है। तो कहते हैं द्वार, हरि द्वार, बंद द्वार बार बार पुकार। यदि तेरे को लग रहा है कि गुरुदेव नहीं है मेरे साथ, तो पुकार, उसका द्वार तो बंद है ही नहीं। पुकार कब बेकार, बार बार पुकार, तो वह हमारे सामने ही है। और फिर कहा खुलेगा गुप्त धन मिलेगा। जैसे ही वह आनंद का द्वार खुल जाएगा, देखिए जीवन में पहले था सुख, पहले था दुख, पहले था कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, लेकिन जब इसकी शरण मिली, इसने हमको अपनाया। हमने कुछ नहीं किया, इसने हमको अपना लिया। बार बार यहाँ पर आते हैं तो ये हमको देखता है और कहता है कि आ जाओ प्रभु शरण में, मेरी शरण में आ जाओ। आनंद सुधा का खुला द्वार गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। आनंद सुधा का द्वार खुल गया है, सब भक्तों के जीवन में खुल गया है। और गुप्त धन कौन सा है? गुरुदेव कहते हैं मैं वह धन तो मेरे विशेष भक्तों को ही देता हूँ। भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन जो इसके अपने हो जाते हैं वह जो धन, उसका कोई नाम ही नहीं है। देखिए हम कहते हैं भाई गुप्त दान करना चाहे, नाम नहीं होना चाहे। तो वही बात समझ में आती है कि ये नाम नहीं देता कि मैंने तुझे ये दिया, मैंने तुझे ये दिया, लेकिन अनुपम धन दे देता है हमको। और उस धन के बल पर ही आज हम यहाँ पर इसके द्वार पर आ जाते हैं, हल्के हल्के रहते हैं। इतना सुंदर जीवन बनाता है ये हमारा, जो कल्पना नहीं कर सकते। गुप्त धन का नाम ही नहीं है। हम बोलते हैं कि ये भाव देता है, ये चाव देता है, ये प्रसन्नता देता है, ये उमंग देता है, ये तरंग देता है। ये तो बहुत छोटा हुआ है, छोटी बातें हैं। उस धन का कोई नाम ही नहीं है जो ये हमको देता है। बस हृदय के अंदर, मन के अंदर तृप्ति रखता है, रस बनाता रहता है। हमारे जो भी हम रोज ग्रहण करते हैं उसका रस बनाता रहता है, और वही रस हमको तृप्त रखता है। जिया गाना भाई भी बहुत है ना, वो तृप्त है। वो स्थूल धन तो फिर खत्म हो गया तो वो अतृप्त हो गया, लेकिन इसका धन, गुप्त धन जो हमको उल्ले छाने जैसे माँ दे देती है अपने बच्चों को। कई बार होता है माँ उल्ले छाना देवा बेटियां ने तो भी को बेरो भी कोनी पटा, बेटी राजी हो जावे। इसी प्रकार ये हमको इतना गुप्त धन दे देता है, हमें पता भी नहीं है कि ये हमें क्या दे रहा है। बस हमको तृप्ति दे रहा है, और तृप्ति देता रहे, आनंद लेते रहें, तेरे द्वार पर आते रहें। और सब द्वार पर 25 विरजत जयंती पे जगह जगह हमारी प्रार्थना, हम जाते रहें और हम भी वहाँ से धन लेकर के आए। यही भाव है तन के लिए। द्वार
जो दरिद्र के लिए भी सदा खुला रहता है वह हरिद्वार, वहां भी भीख मांगता रहा तो धिक्कार है। धन जन तन ही। सबसे अभी भाई ने हम सबका स्वागत किया अपने शब्दों में। हम हमेशा पहले आते तो ये सुनते थे कोटा में आकर सारा कोटा पूरा हो जाता है। उत्सव का जो कारवां चलता है दिल्ली से शुरू होता है। द्वार हमारे सदगुरु ने इतने द्वार हमारे लिए खोले। हर व्यक्ति चाहे देखने में धन संपन्न से संपन्न ही रहा, लेकिन फिर भी अंदर से क्या होता है, विचार भाव से दरिद्र रहता है, अपने विचारों से कमजोर होता है। जब कोई स्थिति परिस्थिति कुछ भी उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, वो क्या होता है, दरिद्र हो जाता है। यानी कि उसके विचार जो है वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा द्वार है जो सारे कमजोर विचारों को क्या करता है, शामिल कर देता है, उसमें कमजोरी नहीं रहने देता। इसीलिए बता रहे हैं कि द्वार एक जो दरिद्र के लिए भी सदा खुला रहता है। हम बोलते हैं 24/7 सर्विस, 24 घंटे 7 दिन, ऐसा ये द्वार है जिसको कोई नहीं, भगवान का नाम भी मंत्र है, जिसको कोई नहीं अपनाता सबको उठाकर के गले से लगाता है। तो जब सीट मिल गई और फिर उसमें से वो अच्छे से पढ़ करके और बहुत अच्छा निकल गए, तो हमारी भी जो है, हमको भी सीट मिल गई। हम अपने विचारों से कमजोर थे या नहीं थे, हमारे अंदर वो योग्यता थी या नहीं थी। ये द्वार जो है हमेशा खुला रहता है सबके लिए, स्पेशली दरिद्र के लिए। तो भगवान दीनबंधु है, दरिद्र नारायण है, गरीबों के ही वो है जो उसके सामने दीनहीन बनकर के दीनहीन रहता है, और क्या करता है, उठाकर गले से लगाए। तो आज हमको ये द्वार तो मिल गया, वह हरिद्वार, और जिसको द्वार मिल गया ये अब साधारण द्वार नहीं है। हमको ये समझना है कि हमको बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन मिला है, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं थी, हमारे पास उतने परसेंटेज मार्क्स नहीं थे, हरिद्वार में मिल गए। जैसे बोलते भाई दूर स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो अपने आप ही वहाँ जो बच्चे को एडमिशन मिल गया, मतलब वो अपने आप उसका जीवन जो है निकल जाएगा। तो ये हरिद्वार है, छोटा मोटा द्वार नहीं है, हरिद्वार है। हरिद्वार जाकर हम देखते हैं हरिद्वार में गंगा का जल सबसे स्वच्छ है, क्योंकि वो तुरंत वहां से निकली ही है। तो ये जो स्थान है संतों के, वो क्या है, एकदम तुरंत एकदम शुद्ध और पवित्र प्योर। ऐसे स्थान पर हमको स्थान मिल गया। तो ये हरिद्वार है। अगर वहां भी भीख मांगता रहा तो क्या है? गुरुदेव क्या कहते हैं, हमको इतना जहां, अरे ये तो तन धन जन, ये तो सबको ही दे देंगे। किसी पंडित को पूछ लीजिए, आपको कोई पूजा बता देगा, इससे आपके ये कष्ट का निवारण हो जाएगा, इससे आपको ये उपलब्धि हो जाएगी, इतने व्रत कर लो या इस तरह से पूजा कर लो, वैसे कर लो तो तुमको मिल जाएगा, सब बता देगा। वो तो हमको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए हमको हरिद्वार जाने, जब कोई हमारे ये सिस्टम है हिंदू धर्म में, जब कोई मर जाता है उसके बाद भी उसकी अस्थियां तक भी लेकर के हम हरिद्वार में प्रवाहित करने जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार का अपना एक महत्व होता है। तो ये जो स्थान है इनके अपना एक महत्व है, और हमको वहाँ पर स्थान मिले। यहाँ पहुँचकर भी
इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ कर के भी सब एडमिशन मिलके भी, जहाँ लोग एडमिशन के लिए इतने लाखों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, सोर्स लगाने तैयार रहते हैं, और उनको एडमिशन नहीं मिलता है, सीट उनके लिए नहीं रहती है। वहाँ उनको सीट मिल गई, उसके बाद भी अगर हम भीख ही मांग करें तो हमारा जीवन क्या है, दिक्कत है। वहाँ भी भीख मांगता रहा तो धिक्कार है। कौन सी भीख मांगता रहा? धन जन तन के लिए अपने, ये तो वो पूरी करेगा ही। शरीर दिया है उसने तो उसको पूरी करेगा ही, कैसे भी करो। उसकी इच्छा से सारी चीजें पूरी होती है, तो उसको हमको हम मांगने की जरूरत। हम क्या बोलते हैं बच्चे को, अरे इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल गया, तुम्हारा ध्यान जो है सारा पढ़ाई पे लगाओ, तुम्हारी बाकी सारी व्यवस्था, उसकी भूख की व्यवस्था। बच्चा जब रात को जाग कर भी पढ़ता है परीक्षा के टाइम पे, माँ अपने आप उसको जो है कभी दूध गर्म करके दे देती है, बच्चा पढ़ रहा है, कभी उसको, और खाने पीने में भी उसके फ्रूट्स की या सब चीज़ की चिंता माँ रखती है। उसके अपने जीवन को पाना चाहते हैं, ऐसे स्थान पर हमें मिला है। तो आज हम वो हमारी पूरी कर देगा, इसको इस समय पर ऐसे करना है, ऐसे चाहिए, इसका जीवन जो है, ये सारी चीज़ें वो सॉल्व कर देगा और हमको दे देगा। हमको उसके लिए मांगने की जरूरत ही है। हमारा ध्यान जो है, जैसे उस बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होता है तो वो बहुत अच्छा जो है उसके नंबरों से पास हो जाता है। अच्छे नंबरों से पास हो जाता है तो आगे उसको जॉब अच्छी मिल जाती है। वैसे ही क्या होता है, इसमें भी स्तर पर हम एक एक स्तर आगे बढ़ते जाते हैं और गहनता हमारे जीवन में आती जाएगी। तो यहाँ आकर के, क्योंकि हम हरिद्वार पहुँच गए, तो वहाँ भी भीख मांगता रहा है, धन जन तन के लिए। यहाँ आकर हमने भीख नहीं मांगी, बल्कि हमारा केंद्र जो है, गुरुदेव ने बताया कि सबसे प्रथम सीढ़ी जो है शरणागति। शरण में जब कोई रहता है तो उसका ध्यान उसका मालिक अपने आप होता है। हम तो केवल उसकी शरण में और उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीते चले जाए, ऑटोमेटिक होते जाते हैं। उसमें हमको कहीं भी इधर उधर ध्यान को करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक इष्ट पर हमारा ध्यान हो तो अपने आप हमारा जीवन जो है, हमारे विचारों की दरिद्रता भी, हम बलदेव की शरण में बैठे हैं तो बलदेव हमें बल देता है और गुरुदेव हमें जो है आनंद देते हैं, अपना रस पिलाते रहते हैं कि बच्चा कमजोर नहीं हो, इसके अंदर किसी स्वस्थता में इसके किसी तरह की कमी नहीं आए, इसका जीवन सुचारू और सुव्यवस्थित चलता रहे। धन तन जन ये क्या करते हैं, जीवन सुचारू और सुव्यवस्थित रहता है, तो ये तो सब वो अपने आप करता रहता है अरेंज। हमें बस केवल आवश्यकता जिसकी है अपने इष्ट के ऊपर ही ध्यान रखते हैं। जितना जितना हमारा उसके साथ में संबंध बढ़ता जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा, उतना उतना हम उसके अंदर के अनुभव करते जाएंगे कि तू मेरा है। अभी तो वो कह रहा है हमें कि मैं तेरा हूँ, और जब हमें लगने लग जाएगा कि तू मेरा है तो उस दिन बस, अभी हम मुँह से कहते हैं, लेकिन जब हम मेरा हमको जो भी लगता है अपने जीवन में, उसके लिए कैसी हमारे अंदर कसरत रहती है और हर समय अपने आप उसके लिए हमारा एक जुड़ाव रहता है, एक कशिश है, एक खिंचाव है, वो हमें खींचता रहता है। वैसे ही हम अपने जीवन में हम अपने इष्ट से हमारा प्यार जो है वो बढ़ता जाएगा। तो कहते हैं यहाँ करके हम आज यहाँ भी अगर हम भीख मांगते गए तो हमारा जीवन बेकार है। सब कुछ मिल गया, सब कुछ उसने कर दिया, हमको स्थान भी मिल गया, आज हमको इतना सब प्यार भी मिल गया सबका। तो सब कुछ पाकर के भी अगर हमारी दृष्टि उसी पर धन जन तन के लिए ही नहीं, तो हमारे जीवन सब कुछ मिला हुआ है निरर्थक हो जाएगा। हमें निरर्थक नहीं जाना। ये उत्सव जो आते हैं सब कुछ सार्थक करने के लिए। हम की वाणी है भक्ति की चेतावनी की,
1300 नंबर कह रहे हैं होते, कल जिसे याद करता था आज वह आया छद्म वेश में। काम हुआ किंतु अहंकार तो बना ही रहा। कल जिसे याद करता था आज वह आया छद्म वेश में। काम हुआ किंतु अहंकार तो बना ही रहा। हम जब आते हैं सत्संग में, बताता है कोई हमें कि क्यों आए थे भक्ति के रास्ते पर, उस परमात्मा को पाने के लिए, और हमारे अंदर उसकी याद आने लग जाती है। दया करता है सद्गुरु और हम उस परमात्मा को जिसको हम भूले हुए थे वो हमारी याद में आने लग जाता है। याद में आता है लेकिन दर्शन चाहता है। दर्शन करने के लिए वो व्याकुल होता है, लेकिन वो तो आके बताएगा नहीं कि हम इस रूप में आए। वो किसी भी रूप में, वाणी के रूप में, भक्तों के रूप में, किसी दृश्य के रूप में हमारे सामने आता है और आकर दर्शन देता है हमें। लेकिन हम वो जो काम हमारा बनना चाहिए, काम बनना माने भक्ति यदि आ रही है जीवन में तो अहंकार शुरू होना चाहिए, वो हमारा हो नहीं पाता। काम तो बनता है, वो आता है। काम क्या कि परमात्मा का दर्शन मिलता है, लेकिन हमारा अहंकार बना रहता है क्योंकि अभी पूरी भक्ति नहीं आई है। भक्ति पूरी नहीं आई है, परमात्मा को पूरा हमने अपने आप को सौंपा नहीं है, इसलिए अहंकार बना हुआ है। बार बार उसको याद करते हैं लेकिन तृप्ति नहीं पाते हैं। एक कसरत, एक वो रहता है कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, और वो चाहिए कहाँ से ये हमको पता नहीं है कि कमी यदि रह रही है तो वो हमारे अंदर में है। जैसे कहते हैं ना कि शुद्ध चीज को टिकाने के लिए यदि वहाँ थोड़ी सी भी अशुद्धता रहे तो वो चीज़ ठहर नहीं सकती है, और हम इस बात को पहचानते हैं। तो जब सत्संग करते हैं तो वो हमको बतलाता है कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, तुमको बिल्कुल बाहर से अपना फोकस हटाकर अपने आप को अंदर ही अंदर देखना पड़ेगा। अंदर तुम देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि वो परमात्मा जो तुम कहते थे बाहर है वो वास्तव में बाहर है ही नहीं। वो तो सबसे पहले तुमको अपने अंदर में मिलेगा, अंदर में जब ढूंढेगा तब पाएगा। तो कह रहे कल जिसे याद करता था आज वह आया। याद करता था भक्ति में जब आया, एक चिंगारी जगा दी सद्गुरु ने, एक विरह की अगर जला दी कि ढूंढना है, पाना है, और आया भी वो हमारे जीवन में। लेकिन क्या क्या वेश बदल कर आया, भक्तों के रूप में आया। भगवान स्वयं थोड़ी आता है। कहते ना एक वाणी में कि भगवान कौन है, तो कहते वो भक्त ही है जो भगवान का रूप, भगवान स्वयं नहीं आता, भक्तों के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। हम जब भक्तों को देखते हैं उसमें हमको भगवान की ही तो छवि दिखलाई देती है, लेकिन हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो एक आवरण ओढ़ कर रखते हैं। हमारे जो भी भक्त हुए हमारे सत्संग में, हम जिनको देखते हैं, माँ के बारे में, बीवी जी के बारे में, ताई जी के बारे में, हमने सबको नहीं देखा, लेकिन जिनको भी देखा, अनुभव सुनते हैं साथियों से, तो सब बतलाते हैं कि वो कितनी तरह के जीवन में परिवर्तन कर पाते थे। बहुत सुंदर बात है। जलन नहीं, वह जीवन है जिसका भाव जीवन को जड़ बना देता है। बहुत ही सुंदर वाणी है। प्रेम की जलन नहीं, वह जीवन है जिसका भाव जीवन को जड़ बना देता है। प्रेम की अग्नि जब तक नहीं जलती है तब तक जीव शिव नहीं बन सकता। प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो सबको सब कुछ दे जाती है। प्रेम के बिना आदमी का जीवन शून्य होता है, जलन होती है, तड़पता है, व्याकुल होता है। अगर वह जले नहीं, तड़पे नहीं, तब तक जीवन नहीं है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब तक जीवन में जलन नहीं होगी, प्रेम नहीं जागेगा। प्रेम के सौंदर्य से जब तक श्रृंगार नहीं करेगा, अभिषेक नहीं करेगा व्यक्ति,
तब तक व्यक्ति को पूर्णता नहीं मिलेगी। जलन, जब अग्नि में जलते हैं सब कुछ स्वाहा हो जाता है, विकार अभाव सब जल जाते हैं, तब कुंदन बनता है। जलाने के लिए तो सोने को भी जलाते हैं तो कुंदन बन जाता है। और वैसे ही जब तक प्रेम की जलन नहीं है वो जीवन नहीं है। जीवन तभी पूर्ण होता है जबकि प्रेम होता है। प्रेम एक एक अंग में सौंदर्य प्रकट कर देता है, सूक्ष्म में भी स्थूल में भी कहीं कोई कमी नहीं रहती। जब प्रेम का सौंदर्य खिलता है तो मानव क्या श्रृंगार कर लेता है, क्या सौंदर्य में जीवन हो जाता है, शुद्ध बन जाता है प्रेम की अग्नि में जल जल कर। प्रेम की जलन नहीं है, जीवन है। यदि जीवन है, जिंदगी जीनी है, पूर्णता में जीनी है, उसको पाना है। जीवन जीने के लिए आए हैं हम, आधे अधूरे नहीं आए। जब तक प्रेम को अपनाएंगे नहीं, उसके सौंदर्य को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जीवन नहीं है। जीवन वह है जिसका भाव जीवन को जड़ बना देता है। प्रेम की जलन नहीं है, वह जीवन है जिसका भाव जीवन को जड़ बना देता है। अगर यदि प्रेम नहीं होगा तो जीवन जड़वत हो जाएगा। जड़वत क्या है? जिसमें कुछ गति नहीं है, चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, एक जगह स्थिर रह जाता है, जिसमें कोई भाव नहीं है, अचल बन जाता है, गतिवान होता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, भावों में बहता रहता है। वही जीवन होता है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। और प्रेम कौन देता है? सत्संग में आने के बाद हमें पता चलता है कि प्रेम क्या है। प्रेम के एक एक कतरे के लिए हम तरसते थे, आज वह प्रेम का सागर है, समुद्र है, बहाव है। सबका जीवन आज प्रेम से तृप्त। अभी हमने सुना भी था वाणी में कि जब तक तृप्ति नहीं मिलती है तब तक कुछ नहीं है। प्रेम ही तृप्त करता है। प्रेम की जलन में जब हमारा सूक्ष्म जीवन, स्थूल जीवन सब जी जाता है, प्रेम के अंग अंग में, भाव में, हमारे मन बुद्धि चिंतन ओंकार में जब सब कुछ बह जाता है, तब वो जलन कितनी सुहावनी होती है। वो जलन आदमी को पूर्णता दे देती है। जलन सबको जीवन को जीवन बनाती है। की जलन शांत करना नहीं, शरीर शांत। रानी की इच्छाएं पर तृष्णा इतनी रहती है कि भोग की जलन शांत हो गई, शरीर शांत हो गया। रानी का शरीर शांत होता है, ये भोग की जलन शांत नहीं होती, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर से इन्हीं भोगों को भोगा है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमारे जीवन का भी भोग हम अपने प्रभु को लगा दें। जीवन का भोग प्रभु को लगा देते हैं, तब हमारे अंदर की जलन शांत। लेकिन नहीं, बाहर के भोगों के अंदर रानी इतना फंस गया है कि उसके अंदर की जलन शांति नहीं। ये क्यों है? क्योंकि हमने कभी अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को जाना ही नहीं। क्यों वह छूट गया? प्रकाशमय नहीं आ रहा है, हमारे अंदर ही छुपा हुआ बैठा। एक वाणी बोल रही चिंगारी, एक भोग की और एक योग की। भोग की अंधकार बढ़ाती रही और योग की अंधकार घटाती रही। प्रकाश हमें कौन सी चीज को जोड़ना है, ये हमारा जोड़। ये भीख भी तुझे कुछ सिखा रही है, सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है? अरे जब मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि हमारे जन्मों के बंधन कट जाए, जन्मों का दरिद्र मिट जाए, हमारे अंदर का पात्र भरने लग जाए, हमारे अंदर फिर
मुक्ति का भाव आ जाए। ये जो अभी हमने इससे पहले सुना भोग, ये भोग की भावना जो हमारे को बार बार संसार में लेके आती है, ये भोग ही तो है जो हमें बार बार लेकर के आती है, जन्म मृत्यु के चक्कर में हर समय हमारे को घुमाती है। और भीख में भी हम क्या मानते हैं? भोगी तो मानते हैं, हमारे ये हो जाए, हमारे वो हो जाए, हमारे ऐसा हो जाए। तो ये भीख हमें सीख दे रही है कि जिस महान के पास आज हम बैठे हैं, उत्सव मनाने के लिए आए हैं। अभी मैं वहां बैठी थी तो मेरे मन में एक बात आ रही थी, एक भजन की लाइन याद आ रही थी कि सत्संग से सुनी झनकार भगत आया दूर से। रजत की जैसे ही झनकार सुनी, सबके मन में चाप जग गया, हमें जाना है कोटा, हमें तो कोटा पहुंचना है। आज इतना बड़ा दिवस उसने दिया है और कैसे भगत आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम मट्टी थे, हमें रजत बनना है। मट्टी ही तो थे हम, और मट्टी ही रह जाते, और मट्टी में ही ये मट्टी मिल जाती, कुछ नहीं होने वाला था इसका। ये अभी ये करोड़ों की है, जिस दिन ये हरी साथ छोड़ देगा, ये सत्य साथ छोड़ देगा, ये मट्टी ही है, फिर कोई छुड़ा भी नहीं जाएगा। आज तो चुकर भी खुश होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं, मेरी इतनी सुंदर काया है, मेरा इतना सुंदर ये है, और किसी को भी हम जो है चुके साथ बड़े खुश होते हैं। और जैसे वो सत्य ने साथ छोड़ा, फिर हम उसे छुड़ा भी नहीं चाहते। आज वो दिख जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, और यदि जाने के बाद दिख जाए तो डर लगता है। क्या कीमत है हमारी? कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि मट्टी थी और जड़वत ही जिंदगी जी रहे थे हम, जड़ ही तो थे। सतगुरु ने हमारे अंदर एक सीख बनी, क्या सीखो? मांगना भी हमें नहीं आता, हम मांग तो रहे हैं पर हमें मांगना भी ढंग से नहीं आता है। तो क्या मांगने की भी एक सीख है, मांगना भी जानना चाहिए कि हमको क्या मांगना है। हमको तो पता ही नहीं था हमको क्या मांगना है। भीख महान से, सीख भी महान से। महान के पास बैठेंगे तभी तो पता चलेगा हमको क्या मांगना है। तब इससे पहले तो हम जानते भी नहीं थे। और महान से नाराज राजा के पास जाए और उससे 2 मुट्ठी अनाज मांग करके आ जाए, तो क्या मांगा हमने राजा से? मांगो कुछ ऐसा, अगर मांगना ही है, मांगने वैसे तो मांगना चाहिए ही नहीं कुछ भी, क्योंकि वो तो बिना मांगे देता है, मांगना पड़ता ही नहीं है इसके दर का। और बिन मांगे मोती मिले अपने कहावत में। आज हम देखते हैं कि तुम भी बोलो, तुम भी अपने मन की बात कहो, तुम भी तुम्हारे भीतर में क्या विचार करते हैं ये बात तुम भी बोलो। कोई हमें मौका नहीं देगा, बस वो बोले वो हम सुन ले। चाहे हमारे मन को भाई या न भाई, हमारे भीतर में कोई प्रश्न उठा या प्रसन्नता आई, कुछ परंतु संत हमसे प्रश्न करते हैं कि सत्संग में आने का ये कारण होता है कि जिसमें या तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, भाई यहाँ हमको कोई चीज अच्छी लगी तो हमारा रोम रोम खिल जाए, हमारे भीतर में प्रसन्नता आ जाए, और उस प्रसन्नता को हम बार बार में याद करते रहे, अपने भीतर में एक श्वास देते रहे। और यदि हमारे भीतर में प्रसन्नता नहीं आई तो हमारे भीतर में प्रश्न उठना चाहिए। कोई चीज हमारे समझ में नहीं आई तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि आखिर क्या है। अब वो उस प्रश्न का उत्तर हम कहीं न कहीं से किसी बड़ी बहन से पूछे, यदि बड़ी बहन से हम नहीं पूछ सकते तो जैसे यहाँ कोटा की शायद बात है कि शांतिबाई साहब से मैंने पूछा कि मासी जी मुझे तो ये वाणियाँ आती नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे इन्हें खोलूँ, कैसे समझूँ? तो बोले जिसने लिखी उससे पूछो। तो फल मिलता, फल ही नहीं मिलता है, छांव भी नहीं मिलती। तो ये तो प्रकृति एक वृक्ष की बात है।
लेकिन एक हमारी सूक्ष्म प्रकृति है, जैसे हमारी भूमि, भीतर की भूमि, जैसे कोई बंजर भूमि है, एक कठोर भूमि है, या शीर्ष मृदा कैसी भी उर्वरी होती है, उसमें तो फल फूल जल्दी लग जाते हैं। लेकिन कठोर भूमि होती है तो उसको सद्गुरु भगवान उर्वरी करते हैं, जैसे उसमें हल चलाते हैं। वाणी का हल चलाते हैं। बाहर की प्रकृति में तो बाहर का हल चलाया जाता है, जैसे भूमि होती है तो कठोर भूमि पर हल चलाते हैं तो पृथ्वी सहन करती है, उस कुदाल को सहन करती है। वैसे ही जो वो हल चलता है हमारी अंदर की भूमि जो उर्वरी होती है, तो बाहर की कई तरह की बाधाएं आती है। जब सत्संग में आते हैं तो कई तरह की बाधाएं आती है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि गृह कार्य नाना जंजाला, तो भांति भांति की बातें आती है। बहुत सारी बातें सुनने को पड़ती है, जा रही है सत्संग में लगी है। और सत्संग, अभी कोई सत्संग की बातें हैं, अभी कोई सत्संग का बात इसके अंदर आया नहीं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि सारी बातें दूर हो जाती है, हमें सत्संग में ले आता है। बस यही सबसे बड़ी बात है कि हमको सत्संग मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे कर करके उस धरती को उर्वरी करते हैं, उर्वरी करके उसमें राम नाम का, ओम नाम का वो बीज डाल देते हैं, और वो बीज फलवित पुष्प भी तो हो जाता है। तो सत्संग मिलते मिलते गुरुदेव उसकी देखभाल करते हैं, उसमें सिंचन करते हैं अपनी वाणी का, और समय समय पर खाद देते हैं, धूप छांव से बचाते हैं। और एक दिन वो पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं। ऐसे ही सत्संग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बच्चे आने लग जाते हैं। जहाँ चुका होता है तो पक्षी चुगने के लिए आ जाते हैं, वैसे ही सदगुरु बच्चों को भेजते हैं। धीरे धीरे सत्संग फलवंती होने लग जाती है और फूल फल लगते हैं। तो यही भक्ति रूपी फूल है, यही हमारी वाणी रूपी फूल हमें सत्संग में आते हैं गुरुदेव के दरबार में। और यहाँ तो इतनी बड़ी आज रजत उत्सव का सत्संग मिला है हमें, बहुत सौभाग्य की बात है, बड़ी भाग्य की बात है। एक बार थोड़े कुछ दिन वन देखें भगवान देखता तो भाग्य की प्रशंसा होती, आगमन सफल होता। चेतावनी की वाणी और सद्गुरु भगवान प्राणी मात्र को चेताते हैं, चेतावनी देकर जगाते हैं और कहते हैं इस संसार में, इस पृथ्वी में प्राणी वन भी देखता है और सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं, भव्य भवन बने हुए हैं, उन्हें भी देखता है। क्योंकि बाहर की आंखों से वह बाहर का जो सौंदर्य है, बाहर का रूप जो मतलब उसका वैभव है वो देखता है। तो सद्गुरु चेतावनी देते हैं कि यदि इस संसार में, क्योंकि हम कहते हैं कि पहचान सके तो पहचान कण कण में छिपा भगवान। इस संसार में सब कुछ है और सब कुछ के साथ वो परमात्मा भी है, क्योंकि उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। और हम भजन भी गाते हैं, तू ही तू हर दिल में तू, कुछ भी जगह खाली नहीं। वो भगवान देखता तो भाग्य की प्रशंसा होती, आगमन सफल होता। आज उत्सव का रजत जयंती का उत्सव है और इसमें सद्गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा जीवन है वो शुभ्र चांदी की तरह चमकता हुआ चला जाए, तुम्हारे भावों से हमारा हृदय आच्छादित होता चला जाए। बस यही बारंबार प्रार्थना करते। बहुत सुंदर। समय तो हो गया है और आदत के अनुसार एक वाणी सुना देती हूँ। अभी सुना हम लोगों ने आगमन, तो शायद गुरुदेव की वाणी है, पक्का तो नहीं मालूम मुझे, कि आग यदि मन में है तो आगमन कर सत्य की ओर। हमें सत्य की ओर चलना है, सत्य की ओर हम चलने के लिए ही सद्गुरु के दरबार में आए हैं। हमारे मन में शीतलता अपने आप आ जाएगी, अपने आप हमारे अंदर भाव की वर्षा होती रहेगी। और हमने एक शब्द सुना तृप्त, तो गुरुदेव ने एक वाणी में तृप्त के लिए कहा है कि तृप्त कौन होता है। हम सब सोचते हैं कि हम तृप्त हो गए, हम तृप्त हो गए, पर उसको अपने अपने अंतर्गण में अवलोकन करने के लिए हमें देखना है कि हम तृप्त हुए हैं कि नहीं। ये हमारी तृप्ति जो है अभी आंशिक है, आधी अधूरी है, पूरी है।
तो कहा कि तृप्त वो होता है जो तप्त ना हो, संतप्त ना हो, जो बिल्कुल भी भीतर से एकदम स्वीकारोक्ति हो गई, उसके अंदर में सब चीज की स्वीकार हो गई, जो भी हमें भगवान देता है उसमें हम राजी हैं, खुश है, संतुष्टता है हमारे अंदर, कोई तरह का ताप नहीं है, संताप नहीं हमारे अंदर। और कहा कि धीर वीर गंभीर हो, जो तृप्त है, यदि हम तृप्त होना चाहते हैं तो कुछ गुण अपने भीतर लाने पड़ेंगे। तो सदगुरु के दरबार में बैठ करके हम अपने आप में देखें, समझें, अवलोकन करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें कि हमारे अंदर तृप्ति है तो अभी हमें ये चीज और चाहिए, अभी ये चीज और चाहिए, हमें धैर्य भी चाहिए। अभी हम अभी आए और अभी हम सोचे कि हमको सब कुछ मिल जाए तो कैसे होगा। एक बीज को भी रोपते हैं तो उसको वृक्ष बनने में, फल देने में समय लगता है, थोड़ा तो समय होगा ना। तो धीर भी होना चाहिए, वीर भी होना चाहिए। अब इस मार्ग पे चले तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ, थोड़ी बहुत बाधाएं, तो उस समय साहस से उसका सामना कर सके तो हम भक्त बन पाएंगे। नहीं तो हम तो पहले ही सीढ़ी में लुढ़क जाएंगे कि नहीं, हम इतनी कठिनाइयाँ नहीं सहन कर पाते, जबकि हमें कोई कठिनाई है नहीं यहाँ पर। लेकिन अब किसी को छोटी छोटी असुविधाएं भी असुविधा लगने लगे, छोटी छोटी बातें जो हमारा अपना आग्रह है, बाकी कुछ ऐसी असुविधाएं होती नहीं है, पर पार्क में कोई कारण से लेट हो गए, कोई कारण से धूप ज़्यादा लग गई, कभी वर्षा ज़्यादा हो गई, कभी शीत ज़्यादा हो गई, तो प्रकृति में सब चीज़ चलती रहेगी। लेकिन हम वीर होंगे तो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। और गंभीर भी होना चाहिए कि हमने किसी लक्ष्य को चुना है तो हम ये नहीं कि हम बस उसके लिए सतही तौर पर है, लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, हमें उसी पे फोकस करना है, तो गंभीरता पूर्वक उसको लेंगे। गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए सीमा, गुरु बिन आवर नहीं मैं थाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं थाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं।
अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत।
Yeah.